इस वक्त की एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पूरे प्रकरण की जांच और रिपोर्ट की मांग की जा रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। उस आग को बुझाने के बाद जब फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट है उसने वहां पर तलाशी एक तरह से बरामदगी की तो वहां बहुत बड़ी मात्रा में यह कहा जा रहा है नकदी बरामद हुई है और इसके बाद हड़कंप मच गया। मामले की सूचना जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट वाले कोलिजियम को मिली तो उन्हें फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जब आग लगी तब जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया था। दावा यह है कि जस्टिस वर्मा के घर की आग बुझाने के बाद दमकल अधिकारियों और कर्मियों ने बंगले के कमरों के अंदर भारी मात्रा में नकदी पाई। इसके बाद रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने की बात को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को घटना के बारे में सूचित किया गया। इसके बाद कोलिजियम की बैठक हुई और सबसे पहले उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये जो आग लगी उसको तो बुझा दिया दमकल अधिकारियों ने, लेकिन उसके बाद एक और आग लग गई है और उससे मतलब न्यायपालिका की साख पर अब प्रश्न लग रहे हैं कितना पैसा मिला, कहां से आया ये पैसा, और अगर ऐसा हुआ है, जांच हो रही है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला क्यों? इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। होलिका दहन की शाम थी। होलिका दहन से पहले ही वहां पर ये पूरा घर में आग लगी, यानी एक दहन हुआ। और आमतौर से आग लगने से सबूत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आग लगने से सबूत सामने आ गए। चश्मदीदों का कहना है कि जब आग लगी उस दिन जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी शहर से बाहर थे। आग लगी तो दमकल कर्मियों को बुलाया गया। दिल्ली पुलिस जिनकी पहरेदारी में जजों की सुरक्षा रहती है, उनके घरों की सुरक्षा रहती है, उन सारे लोगों ने अंदर से जो बैग भरे हुए थे वो निकाल कर फेंकना शुरू किया। कई अधजले बैग थे जिनमें से नोटों की गड्डियां बाहर आने लग गईं और ये देखकर दमकल कर्मियों और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को भी बहुत वो शॉक्ड रह गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को, बड़े अधिकारी ने अपने से बड़े अधिकारियों को, अपने से बड़े अधिकारी ने उससे बड़े अधिकारी को फोन किया और वहां से फिर इधर चीफ जस्टिस के पास भी फोन गया। लेकिन इससे पहले गृह मंत्रालय को फोन गया, गृह मंत्रालय से और अन्य मंत्रालयों को फोन गए, संबंधित मंत्रालयों को, और फिर यह हुआ कि चीफ जस्टिस को खबर की जाए। चीफ जस्टिस को बताया गया। उसके बाद ये होलिका दहन की घटना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह फैसला किया कि सबसे पहले जस्टिस वर्मा का तबादला किया जाए। तबादला इसलिए किया गया, यहां टेक्निकल पेच है कि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में नंबर 2 की हैसियत में थे वरिष्ठता क्रम में जी। तो ऐसे में वो कॉलेजियम का पार्ट होते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजती है सुप्रीम कोर्ट और सरकार को। तो ऐसे में ये काम हैम्पर ना हो और आरोपी जज वहां पर कॉलेजियम में ना बैठे, इसलिए फैसला किया गया कि उन्हें इमीडिएट उनके मदर हाई कोर्ट में यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि कॉलेजियम का काम अपने हिसाब से चलता रहे। प्रक्रिया यह है कि अगर हाई कोर्ट के जज के ऊपर इस तरह के कोई कदाचार के, भ्रष्टाचार के या किसी तरह के आरोप लगते हैं जी, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वहां के संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट तलब करता है। वो रिपोर्ट आने के बाद अगर कॉलेजियम संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं तो वो संबंधित जज को बुलाता है और आरोपी जज को फिर वहां पर उनसे सवाल जवाब होते हैं। और उसके बाद भी अगर संतुष्ट नहीं हो तो इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं और 2 हाई कोर्ट के अलग अलग चीफ जस्टिस होते हैं। वो इंक्वायरी करते हैं। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट से भी अगर ये साबित होता है कि हाँ अपराध आरोप सही हैं
तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से केंद्र सरकार को लिखा जाता है कि इनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की जाए, और इम्पीचमेंट का सबसे पहला फिर इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को कहते हैं, अटॉर्नी जनरल उस पर अभियोजन की तरफ से यानी अभियोजक बनकर वो हाउस में जाते हैं। सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा में जब इसको 2/3 बहुमत या उससे ज्यादा से पास कर दिया जाता है तो फिर लोकसभा जाता है, उसके बाद इम्पीचमेंट होता है। रहिए मेरे साथ, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले कैश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश होती है तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया था। अब उनके घर से कैश मिलने के आरोपों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट उन्हें दोबारा भेजे जाने को लेकर भी अब प्रश्न उठने लगे हैं। पूछा यह जा रहा है कि क्या आम आदमी के घर भी अगर यूं ही बड़ी संख्या में कैश मिलता तो क्या उसे भी ऐसे ही अपने पेरेंट कार्डर या पेरेंट कोर्ट भेज दिया जाता? संसद तक में यह मामला आज उठा। We have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. देखिए, न्याय की जो व्यवस्था है उसका पूरे देश में और पूरे भारत के वासियों के बीच में बहुत सम्मान है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कलेजियम जिस दिशा में जो भी कदम उठाएगा वो उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए In the public space, if that is correct, it is indeed a very, very serious matter. The report suggests that the Supreme Court Collegium has taken cognizance of it, and if so, we should wait for what the Supreme Court Collegium finally decides about this matter. मुझे लगता है इसकी तह तक जाना चाहिए और सच्चाई जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो ये कैसे हुआ और कौन कौन से और लोग इसमें शामिल हैं उसका पता लगाया जाना चाहिए। कैश मिला है तो ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है ना, संदेश तो अच्छा नहीं जाता है ना। इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से आया? अब तो उनके सारे जजमेंट देखने होंगे अगर उस कैश के पीछे सच्चाई है। कहीं जजमेंट से तो उसका ताल्लुक नहीं है। ये बहुत चिंताजनक परिस्थितियां हैं।